आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि सच्चा, सयाना और समझदार बच्चे वो हैं जो कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई खिटपिट ना करे। बाबा कहते हैं बाप को ऐसे मददगार, सहयोगी बच्चे चाहिए जिन्हें सिर्फ बाप से मतलब हो और बाप की सेवाओं से मतलब हो और कोई भी खिटपिट ना करते हो। उन्हें ही बाबा सयाना, समझदार, समझू बच्चा कहते हैं। फिर बाबा समझा रहे जिन बच्चों का मन धन, दौलत, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार आदि में फंसा पड़ा हुआ है, वो सच्चे योगी नहीं बन सकते और बाबा कहते हैं वो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। मन यहाँ वहाँ भागता हो तो वो बाप से सच्ची लगन नहीं लगा सकते। इस कारण से बाबा कहते बच्चे वो सच्चे योगी नहीं बन सकते। फिर बाबा आज माया के लिए भी समझा रहे हैं। बच्चे माया बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। 10-15 वर्ष भी चले हुए माया के साथ चले जाते हैं, क्योंकि माया बाप से फारकती दिला देती है, बाप को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे भी थे जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन लेकर आ जाते थे। इतने अच्छे बच्चे भी आज वो नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं ये माया बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए तुम बच्चों को बहुत बहुत सावधानी से चलना है। वैष्णव के लिए भी बाबा ने आज बताया पक्के वेजिटेरियन ही वैष्णव नहीं होते। बाबा कहते जो पक्के निर्विकारी भी हैं और वेजिटेरियन भी है, तभी उनको सच्चे पक्के वैष्णव कहेंगे। जो केवल सतयुग में होते हैं, जो संपूर्ण निर्विकारी, वो ही सच्चे वैष्णवी हैं। ओम शांति। बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाली, कर्म करते हुए मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मस्तक से दिव्य किरणें निकल निकल कर फैल रही हैं। मुझ आत्मा से चारों ओर शुद्ध वाइब्रेशन फैल रहे हैं। उन्नीस 4/2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार और नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न है कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते। उत्तर है ईश्वरीय नियम है पूरा बेघर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भी भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन, दौलत, मित्र, संबंधी याद रहते, वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद मिल नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि तो अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वह जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिनका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं। यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि है, मारा मारी लगी है। विलायत आदि में भी देखो कितना हाहाकार है। सारी दुनिया में बहुत खिटपिट है। इसको कहा ही जाता तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप यह सब कुछ मिटाने के लिए आए हुए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना और समझदार बनना है।
अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे। बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझू जिनमें कोई खिटखिट ना हो। यह भी बच्चे समझते यह पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशस वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है, पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सबको मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकते। बेहद के बाप को ठीक कर भीतर में लगा दिया है। यह भी खेल है तो बाप बच्चों को समझाते, बच्चे अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो, बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं अथाह सुख है। बाप कहते मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है, बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में जाएं, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है, रक्त की नदियाँ बहनी हैं। रक्त की नदियों के बाद होती हैं घी की नदियाँ, उनको कहते ही हैं क्षीर सागर। यहाँ बड़े तालाब बनाते, फिर कोई दिन मुकर्रर होता जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं। शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहाँ दूध घी की नदियाँ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहाँ कभी का बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियाँ उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। यह भी गायन है गावड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता, वह तो वैकुंठ का मालिक है, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, फिर सब कहाँ गया। तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया। यह तो ड्रामा को जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, और पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। यह चक्र है, जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। बाप कहते अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं और साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। अभी तो पदमपति बहुत हैं, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं ना,
वह बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते सब कुछ भूल जाओ, खाली बेघर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता वह अपनी भाषा चलाते, विलायत की नकल करते, अपना अकल तो है ही नहीं। तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री देखो, कितना धन लगाते हैं। एरोप्लेन से बॉम्ब आदि गिराते, आग लगनी है, बच्चे जानते बाप आते ही हैं विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में सब पाई पैसे क्या करेंगे। आजकल तो कागज के नोट निकाले हैं, वहाँ तो मोहरे होंगे। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहाँ क्या मूल्य है। जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। अभी तो दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन गई है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। तुम सूक्ष्म वतन में सुबीरस आदि पीते, परंतु वहाँ कुछ है नहीं। झाड़ आदि तो होता नहीं। बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ तो होंगे नहीं। झाड़ तो धरनी पर होते, ना कि आकाश में। बल नाम है ब्रह्म महतत्व, परंतु वह है पोलार। जैसे यह स्टार ठहरे हुए आकाश में हैं, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स तो देखने में बड़े आते, ऐसे नहीं ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। यह बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं। छोटी बिंदी है। यह सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसको धारणा करा सकेंगे। टीचर जरूर खुद जानते हैं, तब तो औरों को पढ़ाते हैं। नहीं तो टीचर काहे का। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार है। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ देखा नहीं है। बहुत बच्चों को साक्षात्कार हुए। वहाँ स्वयंवर कैसे होता, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वह क्या देखेंगे। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिनको बाप देखकर खुश होंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है, बहुत हैं तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं। उनको कहेंगे अक के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वे भी आज है नहीं। यह बच्चियाँ भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है। यह है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते माया तुमको बहुत हैरान करेगी। यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। यह भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम यह बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है 2 बिल्ले लड़े, मक्खन तीसरा खा गया।
कहा भी जाता सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया, आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीज़ें आती थी। चूड़ियाँ भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती, कोई चीज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ तो शरीर तमो प्रधान तत्वों से बनते, इसलिए बीमारी आदि भी होती है। अमरपुरी का मालिक बनाते, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को जानते नहीं। तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरण करते रहे, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते। द्रौपदी ने क्यों पुकारा, यह मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया तुम सब द्रौपदियाँ हो, ऐसे नहीं फीमेल सदैव फीमेल बनती है। 2 बारी फीमेल बन सकती है, जाजती नहीं। माताएं पुकारती बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते। इसको कहा जाता वैश्यालय। स्वर्ग को कहा जाता शिवालय। वैश्यालय है रावण की स्थापना और शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं, एडवर्टाइज देने के लिए वजीर रखते। सतयुग में वजीर रखने की जरूरत नहीं। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की ही तो बात है। अच्छा ज़्यादा क्या समझाऊं। बाप कहते मनमना भव, वास्तव में यह पढ़ाई इशारे की है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है, अंदर कोई खिटपिट ना हो। दूसरी पॉइंट है, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेघर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान है, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भाव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय
न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस न जाएं। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। ओम शांति।